नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 3 जुलाई बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा में भी माइक बंद करने की गूंज। हाथरस के सत्संग में भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मणिपुर में स्कूल सरकारी दफ्तर बंद। असम में बाढ़ से 3 की मौत। राशन कार्ड ई-केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ी। राम मंदिर की अमेरिका में भी धूम, परेड में दिखेगी झलक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज हंगामे से हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नए सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है, क्योंकि पिछला सत्र मार्च में खत्म हो गया था। अभिभाषण नहीं होना असंवैधानिक था। जूली ने विधानसभा अध्यक्ष पर उनका माइक बंद करने का भी आरोप लगाया। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बागीदोरा से उपचुनाव में जीते बीजेपी विधायक जयकृष्ण पटेल को शपथ दिलाई गई। विधानसभा में हाथरस की घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ में कम से कम 121 लोगों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। देश की सबसे बड़ी अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से दायर जनहित याचिका में जांच शुरू करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सर्वे कराने और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए समिति बनाने की मांग की गई है। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जाए। मानसून ने तय समय से 6 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया है। देश भर के तकरीबन सभी राज्यों में भारी बारिश हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। मणिपुर और असम में बाढ़ आ गई है। मणिपुर सरकार ने बुधवार को राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा की है, जबकि स्कूल आज और कल यानी 4 जुलाई तक बंद रहेंगे। मंगलवार को सेनापति नदी में गिरे 25 साल एक व्यक्ति का शव निकाला गया। भारत म्यांमार सड़क के 3 किलोमीटर से अधिक हिस्से में भी बाढ़ आ गई है। 1000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। गुजरात के जूनागढ़ में सड़कें बारिश के पानी में डूब गई हैं। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। ई-केवाईसी की तिथि को बढ़ाकर अब 15 जुलाई कर दिया गया है। ई-केवाईसी नहीं कराने पर सदस्य का नाम योजना से हट जाएगा। कोटपुतली बहरोड जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर ने बताया कि ई-केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जुलाई 2024 कर दी गई है। सभी खाद्य सुरक्षा में शामिल राशन कार्ड धारक अपने नज़दीकी राशन कार्ड डीलर के पास जाकर भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। प्रत्येक राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम है, उन सभी की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी आवश्यक है। राम मंदिर की झलक अमेरिका में भी देखने को मिलेगी। न्यूयॉर्क में भारत दिवस के मौके पर 18 अगस्त को होने वाली परेड में राम मंदिर की प्रतिकृति प्रदर्शित की जाएगी। इस योजना में न्यूयॉर्क और उसके आसपास से हजारों भारतीय अमेरिकी शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका के महासचिव अमिताभ मित्तल के अनुसार मंदिर की प्रतिकृति 18 फीट लंबी, 9 फीट चौड़ी और 8 फीट ऊंची होगी। यह पहली बार होगा जब राम मंदिर की प्रतिकृति अमेरिका में प्रदर्शित की जाएगी। न्यूयॉर्क में हर वर्ष भारत दिवस पर होने वाली यह परेड भारत के बाहर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सबसे बड़ा आयोजन है। राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार की ओर से 19 नए जिले और 3 संभागों का गठन किया गया था, जिसे पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने समय की जरूरत करार दिया था। उनका कहना था कि राजस्थान का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। ऐसे में कई जगह लोगों को स्वास्थ्य और प्रशासनिक कामकाज के लिए जिले तक जाना पड़ता है, जिसके लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं प्रदेश में सरकार बदलने के बाद नए जिलों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बचनलाल सरकार का मानना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया। हाल ही में समिति के संयोजक और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने पवार की अध्यक्षता में गठित कमेटी को 15 दिन के भीतर नए जिलों के गठन को लेकर की गई सिफारिशों की समीक्षा कर रिपोर्ट मांगी है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने अपने प्रारंभिक जांच में मुनेश के खिलाफ जुर्म प्रमाणित माने हैं। एसीबी ने इस पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट सरकार को भेज दी। मामला 2 साल पहले का है, जब एसीबी ने मुनेश के पति सुशील गुर्जर सहित 2 अन्य को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। पति की ओर से ली गई रिश्वत में महापौर पत्नी की भूमिका की लंबे समय से जांच चल रही थी। जांच में महापौर मुनेश को भी भ्रष्टाचार में लिप्त माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 60 साल के बाद यह हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार की वापसी हुई है। यह घटना असामान्य है। कुछ लोग जानबूझकर उससे अपना मुंह फेर कर बैठे हैं। कुछ को समझ नहीं आया, जिसे समझ आया उन्होंने जानबूझकर हो हल्ला किया। आखिर में उन्हें पराजय भी स्वीकार हो रही है और हमारी विजय भी। मोदी ने आगे कहा कि किसी भी सरकार के लिए हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है। T20 विश्व कप 2024 जीतने वाली भारतीय टीम की बारबाडोस में रवानगी में अभी देरी होगी। अब टीम के गुरुवार सुबह 6 बजे नई दिल्ली पहुंचने की संभावना है। भारतीय टीम की स्पेशल फ्लाइट गुरुवार सुबह 6 बजे नई दिल्ली में उतरेगी। T20 विश्व कप विजेता टीम अपने सहयोगी स्टाफ, कई BCCI अधिकारियों और खिलाड़ियों के परिवारों के साथ तूफान बेरिल के कारण बारबाडोस में फंसी हुई है। इस कारण टीम की भारत के लिए रवानगी में देरी हुई। राजस्थान सरकार की ओर से कृषक कल्याण शुल्क की समय सीमा बढ़ाने के बाद व्यापारियों ने मंडी खोल दी है। अब यहां जींस की खरीद फरोख्त की जाएगी। अनाज मंडी व्यापारी नरेश अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, रमेश सैनी, दिनेश गुप्ता और सुभाष यादव ने बताया कि सरकार ने 3 साल पहले कृषक कल्याण शुल्क बढ़ाकर दुगना कराया था। इसका विरोध करने पर पहले की तरह ही 0.50% शुल्क लेने के आदेश जारी किए गए। यह आदेश 1 मार्च 2021 से लेकर 30 जून 2024 तक दिए गए थे। एक बार फिर व्यापारियों के विरोध के बाद समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 तक कर दिया। सवाई माधोपुर जिले में 2 दिन से कहीं भी बारिश नहीं हुई है। बादलों की आवाजाही रही। इससे एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है। मंगलवार को दिन भर उमस भरी गर्मी ने लोगों को खासा परेशान किया। जिले में गत वर्ष के बजाय इस बार मानसून कमजोर बना हुआ है। जिले में गत वर्ष अच्छी बारिश होने से किसानों ने एक साथ बुआई कर दी थी। वहीं इस बार खंडित बारिश होने से किसान अच्छी बारिश के इंतजार में हैं ताकि वो समय से बुआई कर सकें। अभी जिले के कई क्षेत्रों में खेत सूखे ही पड़े हुए हैं। जिले में गत वर्ष जून के अंतिम सप्ताह में मानसून जमकर बरसा था। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में पहली बार IACB टीम की कार्यवाही के बाद अधिकारी व कर्मचारी रिपोर्ट बनाने में लगे हैं। दूसरी ओर न्यास अधिकारियों ने दावा किया था कि अब तक 800 से अधिक दस्तावेज मिल चुके हैं। इसमें मुआवजे का कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि ये दस्तावेज एक रजिस्टर में दर्ज एंट्री के आधार पर बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि अधिकारी चाहते हैं कि कोई भी गड़बड़ी तो एक बार सामने आ जाए। इसके लिए भी कर्मचारी हर फाइल की तलाश में लगा है। न्यास के अधिकारी ने बताया कि न्यास से गायब बताई जा रही फाइलों को तलाशने में कर्मचारियों और बाबू 2 दिन से जुटे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश भर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रस्तावित 1631 कार्यों के लिए 99,994.36 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। उदयपुर सलवर की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से सड़क सुदृढ़ीकरण, मिसिंग लिंक, नॉन पेचेबल सड़कों के काम स्वीकृत किए गए। 8 विधानसभा क्षेत्रों में 57 सड़क कार्यों के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 करोड़ के कार्य स्वीकृत करने का प्रावधान है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान भारी बारिश के बीच भूस्खलन के कारण मलबा आने से 6 स्टेट हाईवे समेत प्रदेश की 96 सड़कें बंद हो गई। इनमें सबसे ज़्यादा 47 ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने 24 सड़कों को खोल दिया है। अब भी 72 सड़कें बंद हैं और उन्हें खोलने के लिए मशीनरी मौके पर तैनात है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ मंदिर में पिछले 4 दिन से 74,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। वहीं 5,725 यात्रियों का एक और जत्था बुधवार को कश्मीर के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह भगवती नगर यात्री निवास से 5,725 यात्रियों का एक और जत्था घाटी के लिए 2 सुरक्षा काफिलों में रवाना हुआ। इनमें से 2,514 यात्री 118 वाहनों के सुरक्षा काफिले में उत्तरी कश्मीर के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुए, जबकि 3,211 यात्री 120 वाहनों में दक्षिण कश्मीर के नुनवान पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद।
अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।